वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1A को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यहां पर दो चीज को समझ लो। पहला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर बोलो लेमा। दूसरा है हमारे पास सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ये इसी का पार्ट है। अगर आपने ये दोनों समझ लिए ना तो ये एक्सरसाइज आपको ईजी से आसान लगेगी, बहुत आसान हो जाएगी ये एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोग यही दो चीज समझेंगे। और हाँ, अगर आपको RS या NCERT इन दोनों के ही सोल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलते रहे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिक को पढ़ लेंगे। बेसिक में हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। इसके नाम को ही समझो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड कुछ नाम है, डिवीजन हम लोग डिवाइड करते चले आ रहे हैं, तो समझ रहे हो ना कि डिवाइड करने के किसी तरीके को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब वो तरीका है क्या, ये समझ लो। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को रटना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है A = BQ + R। यहाँ पर बात आती A, B, Q और R है क्या, ये हम लोग समझ लेते हैं। चलो, समझने के लिए हम लोग एक नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पर जो अंदर नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहोगे भैया नंबर बोलेंगे जो भी होगा, बिल्कुल सही। सपोज दैट यहाँ पर होगा हमारे पास 55, तो 55 को हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे इसे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। ये हो गया हमारे पास डिविडेंड। अब इसको हम लोग सपोज दैट 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ये हो गया डिवाइजर। अब इसको हमने इसको डिवाइड किया इससे, तो यहाँ पर आ गया 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 है ना, 11 टाइम ये चला जाएगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब ये जो 11 आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे क्वोशिएंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर 0 क्या आया है? 0 हो गया हमारे पास रिमाइंडर। अब आपको इस फॉर्मूले को समझने के लिए इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये A का मतलब हो रहा है, A रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर डिविडेंड को, इसको रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड। यहाँ पर लिख दिया हमने डिविडेंड। ये हो गया डिविडेंड इक्वल्स टू B किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिवाइजर को। ये हो गया डिवाइजर। यहाँ पर डिवाइजर Q रिप्रेजेंट करता है क्वोशिएंट को, इनटू हो गया हमारे पास क्वोशिएंट। और यहाँ पर हो गया प्लस R, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये होता है प्रॉपर फॉर्मूला। अब हम लोग इसको इतना बड़ा हर बार तो लिखेंगे नहीं, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है A = BQ + R। Q से तो आप समझ गए क्वोशिएंट, R मतलब हो गया रिमाइंडर। A को याद रख लो कि ये हो गया डिविडेंड, B जो बचा वो डिवाइजर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझा। अब एक जो मेन चीज़ है ना इसमें समझने की, वो है ये। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा है 0 और यहाँ पर है हमारे पास R। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा R होगा ये 0 के इक्वल होगा, या फिर 0 से हमेशा कैसा होगा? ये बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा। R मतलब रिमाइंडर हमारा 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 से कम नहीं होगा। 0 से कम का मतलब -1, -2, -3। कभी आपने देखा है क्या कभी रिमाइंडर 0 से नीचे आया हो? यही चीज़ आपको बस ये समझा रहा है, और कुछ खास नहीं है। अभी यहाँ पे लिखा है R < B। R मतलब हो रहा है रिमाइंडर हमेशा लेस छोटा होगा B से। B हमारा क्या है? देखो, B हमारा डिवाइजर। डिवाइजर कहाँ होता है? ये। इसका कहना ये है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा ना हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। बस ये दो कंडीशन आपको याद रखो, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, अच्छा इसको समझ लो कि क्वेश्चन कैसे आएगा। इनमें से आपको देखो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, इसमें से कोई भी 3 चीज़ दे दी जाएगी। कहा जाएगा चौथा फाइंड करो। जैसे कि आपसे कह दिया जाएगा रिमाइंडर फाइंड करो, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट ये तीनों चीज़ दे दी जाएगी। बस आप इस फॉर्मूले में पुट कर देना, तो आपको जो भी चीज़ पूछी जाएगी वो मिल जाएगा। यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इसी के नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, जो कि है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अब ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड इसी का ही पार्ट है, कुछ अलग नहीं, इसी का ही पार्ट है, नाम अलग है। इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ डिवाइड करके ही देखेंगे। इसका रूल क्या होता है? इसका सिंपल से रूल है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते ही रहो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या होना है कि रिमाइंडर हमें 0 लाना है, और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें यहाँ पर सॉल्व करते ही रहना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है 65, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 117 को 65 से,
1 टाइम करेंगे 2 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दिया 65। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 5 52। देखो ये है 52। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा के क्या इसमें जीरो बढ़ाएंगे? नहीं। जब सक्सेसिव डिवीजन मेथड की बात आती है ना, तो इसमें हम लोग पॉइंट कुछ नहीं बढ़ाते। अभी आप देख पा रहे हो ये जो 65 है ये हमारा क्या है, ये है डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। और ये 52 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा कि जो ये रिमाइंडर है ये अब हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था अब वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा अंदर, जो कि बन जाएगा डिविडेंड। ये चीज़ याद रखो, पहले जो हमारा डिवाइजर था नेक्स्ट स्टेप में वो बन जाता है डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवाइजर। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। बट अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी और आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 52 1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 52, और इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। क्लियर? अब देखो 13 हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अब हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? डिविडेंड। और डिविडेंड क्या बनेगा? ये 52। बस हो गया काम। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो यहाँ पर 13 4 हमारे पास हो जाता है 52, यहाँ पर आ गया 52, और रिमाइंडर हमें क्या मिल गया है? 0। तो हमने क्या देखा कि हमें तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना मिल जाए, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो बन जाता है हमारा डिवाइजर, और जो हमारा पहले का डिवाइजर था वो यहाँ आके बन जाता है डिविडेंड। इतनी बात क्लियर है? अब इसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लो। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? 17 हमारा क्या है? 17 है हमारा डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड। बस इसी फॉर्मूले से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिखा डिविडेंड 117 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ क्या लिखा है? डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास क्या है? 65। फिर है इनटू क्वोशिएंट हमारे पास 1, और प्लस क्या होता है? रिमाइंडर, जो कि है 52। तो देख पा रहे हो ना, ये हमने कैसे लिखा? ये हमने लिखा इस फॉर्मूले की हेल्प से, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की हेल्प से। तो हमने क्या बताया था कि जो ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड है ये इसी का ही पार्ट है दूसरा। गॉट इट? चलो अभी हमने इतना लिखा है, अब ये भी तो हमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे? 65 यहाँ पर आ जाएगा, 65 इक्वल्स टू हो गया, ये 52 हमारा यहाँ पर आ गया, 52 इंटू यहाँ पर 1 हो गया, प्लस रिमाइंडर में क्या आया था? 13, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 52 हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 13 इंटू 4, और रिमाइंडर आ गया 0। ऐसे पूरा रिप्रेजेंट करके हमें दिखाना होता है जब क्वेश्चन कहेगा कि डिवाइड करो। ठीक है, अब ये कब यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ये सब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये तो हमने आपको बताया है, इसकी आप डेफिनेशन लिख देना, यहाँ से छाप देना, पहले ही पेज में आपको दिख रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और हमने जो भी समझाया ये आप लिख देना, सिंपल सा ये फॉर्मूला और ये सब कुछ, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब ये तो आप खुद से कर लेना ये क्वेश्चन, इसमें हम क्या बताएं स्टेटमेंट दे के, आप पढ़ लेना और लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये कह रहा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर 61 से डिवाइड हो रहा है और हमें क्वोशिएंट 27 दे रहा है और रिमाइंडर 32 दे रहा है, ये हमें नंबर फाइंड करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझो, यहाँ पर हमने इसमें डिवाइड किया, कह रहा है कि जो 61 है इसको हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में हमें जो क्वोशिएंट मिलेगा वो 27 मिलेगा, और जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमें 32। अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये नंबर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपसे कहेगा। अब ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे? इस नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हो गया हमारे पास A इक्वल्स, फॉर्मूला देख रहे हो ना आप, ये लिखा है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस हमने कर दिया R, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर A क्या है, B क्या है, ये देखो हमने क्या बताया था कि जो A होता है हमारा वो होता है डिविडेंड, क्या होता है? डिविडेंड होगा, इक्वल्स टू B क्या होता है? डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर, ओके, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा Q है, ठीक है, क्वोशिएंट हो गया प्लस हो गया रिमाइंडर। इतनी बात आपको समझ में आ रही? अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर डिविडेंड है क्या? डिविडेंड आपको पता है क्या? नहीं, तो छोड़ दो इसे, यही तो हमें फाइंड करना है। डिवाइजर हमें पता है, डिवाइजर क्या है हमारा? डिवाइजर है 61 इनटू क्वोशिएंट हमारा क्या है? 27, और रिमाइंडर हमारा क्या है? 32। हो गया हमारा सॉल्व। अब 61 इंटू 27 आप करोगे तो आपको मिलेगा 1647, और प्लस आप कर दो 32। अब इसको करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 977
61 1679 ये हमें मिल गया। अब ये क्या आया, ये आया हमारा डिविडेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। बस ऐसे ही सॉल्व होना है। बताओ इससे ज़्यादा आसान क्या मिलेगा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, बाय व्हाट नंबर शुड बी दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस एज क्वोशंट एज 32 एज रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास जो ये नंबर है, ये नंबर किससे डिवाइड होगा ताकि हमें क्वोशंट ये मिल जाए और रिमाइंडर हमें ये मिल जाए। हमें कोई एक ऐसा नंबर बताना है जो कि इसको डिवाइड करे और डिवाइड करने पे आपको ये नंबर और ये नंबर दे दे। कैसे सॉल्व करोगे, फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, जो कि होगा a = bq + r। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास एक नंबर है, नंबर क्या है 1365। ये नंबर किससे डिवाइड होगा ताकि आपको क्वोशंट मिलेगा 31 और रिमाइंडर मिल जाएगा 32। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। हमें इस केस में डिवाइज़र फाइंड करना है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ए क्या होता है, ए होता है डिविडेंड, अंदर वाला। ये हो गया 1365 इक्वल्स टू बी। बी हमारा क्या है, डिवाइज़र। यहाँ पर हो गया डिवाइज़र, ठीक है। देखो आप चाहो तो बी लिख दो या फिर डिवाइज़र लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इनटू क्वोशंट है 31 और रिमाइंडर है हमारे पास 32। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ओहो ये प्लस है, इक्वल नहीं है। ये 32 हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1365 माइनस हमने कर दिया 32। अब यहाँ पर 31 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल से हो गया हमारे पास डिवाइज़र। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1300 हमें यहाँ मिल गया 33 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 31 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डिवाइज़र। गॉट इट। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 43 और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। देखो कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में आप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ दिस दिस एंड दिस। क्वेश्चन यहाँ पर 4 कह रहा है कि आपको ना इन सभी नंबर का HCF फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, हमने आपको एक मेथड बताया था और उस मेथड का नाम था सक्सेसिव डिवीजन मेथड। उस मेथड से हम लोग किसी भी दो नंबर के बीच का HCF फाइंड कर लेते थे। ये आप देख पा रहे हो, यही वो मेथड है। मगर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यूज करो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखो ये जो मेथड है ना, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का ही मेथड है। इसका ये दूसरा नाम एक तरह से बोल दो कि ये नाम है। जब कभी भी हमें दो नंबर के बीच से HCF फाइंड करना होता है तो हम लोग यही फाइंड करते हैं, मतलब इसी मेथड से ही फाइंड करते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन जो हमारे पास 4 है, इसमें हमें दो नंबर दे दिए गए। जो पहला नंबर है वो 612 है एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड नंबर। जो सेकंड नंबर है वो 1314 है। ये दो हमारे पास नंबर है। अब हमें इन दोनों नंबर के बीच का HCF फाइंड करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जो नंबर बड़ा वाला है उसे अंदर लिखा 1314 अंदर, जो छोटा नंबर है 612 इसे बाहर कर दिया, ठीक है। ये हमारा डिवाइज़र हो गया। छोटा नंबर हमेशा डिवाइज़र बनेगा, जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा डिविडेंड बनेगा। अब इसे सॉल्व करो तो हमें पता है अगर हम लोग 612 कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो इससे छोटा ही आएगा, 4, 2 और 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर आ गया 1, 2, 2, 4। अब इसको सॉल्व करोगे 0 और यहाँ पर 11 में 2 चला गया हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, कुछ भी नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 90। अब ये 90 आया, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो 90 है ये रिमाइंडर है, बट अब इसको हमें बना देना है डिवाइज़र, ठीक है। और जो यहाँ पर पहले हमारा डिवाइज़र था इसको अंदर बन लिख दो। यहाँ पर ये हो गया 612। ये स्टेप आपको याद रखने हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये कर पाओगे। यहाँ पे लिखा 9612 है हमारे पास। अब इसको इससे डिवाइड करो, ये कितने टाइम चला जाएगा हमें पता है। 9 5 होता है 54, 9 5 से नहीं 9 6 हो जाएगा हमारे पास 54 और 7 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 यहाँ पर कर देंगे 6, ठीक है। 9 6 54 हो गया, तो 540। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, 11 में 4 जाएगा तो 7, 72 मिल गया। अब ये 72 दिख रहा है, ये रिमाइंडर है। अब इसको बना दो डिवाइज़र और जो यहाँ पर 90 है ना, इसको बना देते हैं हम लोग डिविडेंड। ये हो गया हमारा 90।
अब इसको इससे सॉल्व करो, 72 1 से 72 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया हमने 72, गॉट इट। यहाँ पर आ गया हमारे पास 18। अब ये 18 हमारा रिमाइंडर है, इसको बना दो डिवाइज़र, और जो ये 72 है इसको बनाओ डिविडेंड, ये हो गया हमारे पास 72। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 18 4 जा जाएगा, 18 4 जा हो गया हमारे पास 72, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। हमने आपको बताया था कि जब तक हमारे पास हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें इसे इसी तरीके से सॉल्व करते रहना। अब देखो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, अब इसको रिप्रेजेंट करके कैसे दिखाते हैं ये आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होगा हमारा a = b³ प्लस हो जाएगा हमारा r। ए हमारा क्या होता है, डिविडेंड। शुरू से शुरू करो, यहाँ से ऊपर शुरू करो। यहाँ पर डिविडेंड आपको क्या दिख रहा है, ये अंदर वाला 1314 इक्वल्स टू बी मतलब होगा डिवाइजर, डिवाइजर 612 इंटू क्यू है ना, ये क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है 2, यहाँ पर 2 लिखा, प्लस रिमाइंडर क्या है 90, ये 90। हमने देखा यहाँ पर कहीं भी 0 रिमाइंडर नहीं आया, तो इसके आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर फिर से आ जाओ। ये हमारा क्या है 612 हमारा क्या बन चुका है डिविडेंड, तो डिविडेंड इधर आ जाएगा 612 इक्वल्स टू 90 हमारे पास, सॉरी 90, हाँ ठीक है 90 हमारा अब क्या बन चुका था, ये हमारा बन चुका था डिवाइजर, तो डिवाइजर यहाँ पर आ गया 90। इस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करते जाना है। देखो 90 हमारा डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर हो गया हमारा, इनटू अब ये रिमाइंडर क्या है, सॉरी क्वोशिएंट हमारा 6 है, रिमाइंडर अब क्या आ रहा है 72, यहाँ पर लिख दिया 72। अभी भी देखा हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर आगे बढ़ गए। आगे हमने देखा 90 हमारा बन चुका था क्या, ये डिविडेंड, तो यहाँ पर हो गया 90 इक्वल्स टू 72 हमारा बन गया अब डिवाइजर, इनटू क्वोशिएंट हमें क्या मिला 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास रिमाइंडर 18। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, यहाँ पर 72 हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डिवाइजर 18 इनटू हो गया हमारे पास क्वोशिएंट 4, बट इस केस में हमें मिल चुका है 0 जो कि था हमारा रिमाइंडर। हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, और जहाँ 0 रिमाइंडर आएगा वहीं हम लोग रुक जाएंगे, और जिस नंबर से डिवाइड करने में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, 18 से डिवाइड करने में है ना, वही हो जाएगा हमारा HCF। तो हम लोग बोलेंगे HCF ऑफ 612, एंड हमने बोल दिया यहाँ पर 1314 इज हो गया हमारे पास क्या 18। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर दिए गए 1260 और है यहाँ पर एंड 7344 ये नंबर है। अब इसको हमको डिवाइड करना है, चलो इसे करते हैं। यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो अंदर जाएगा 7344, ठीक है, और जो छोटा नंबर है वो इधर आएगा 1260, ये हो गया। अब देखो 1260 हम लोग किससे करके देखें, अगर हम लोग 1260 को 5 से करके देखते हैं तो 0 6 5 33, 5 2 10, 13 3 कैरी 1 5 और 6, 6300 हमें मिल जाएगा। क्या मिल गया 6300। अगर 6 से कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 7 से, तो हम लोग 5 से ही रखेंगे। यहाँ पर 5 लिखा और हमें क्या मिल गया 6300। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, हमें 44 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 मिल गया, 1044 रिमाइंडर मिल गया। अब सबसे पहले काम हमारा फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला हो गया A = BQ + R हो गया। ए हमारे पास क्या है, ए हमारा है इस समय 7000, यहाँ पर लिखेंगे 7344 इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया डिवाइजर 1260 इंटू क्वोशिएंट है 5 और रिमाइंडर हमें क्या मिला है 1044। रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए हम फिर आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आया है ये अब हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है अब डिवाइजर। अब जो हमारा डिवाइजर था ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड, ये हो गया 1260, गॉट इट। अब सोचो ये किससे हमारा जा सकता है, किससे जाएगा ये, देखो अगर हम लोग इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 1 से ही करेंगे। तो यहाँ लिखा 1, यहाँ पर हो गया 104 और ये हो गया हमारे पास 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, इसमें हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 216 हमको यहाँ पर रिमाइंडर मिल चुका है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ पर लिखो पहले तो ये देखो हमारे पास 1260, यहाँ पर डिवाइज़र है 1044,
क्वोशिएंट हमें क्या मिला है 1 और रिमाइंडर हमें मिला है 216। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, आगे आ जाओ, फिर से डिवाइड करो, यहाँ पर आ जाएगा 104 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब ये किससे जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने 216 इंटू हम 4 से करके देख लेते हैं। 6 4 जा 24, यहाँ पर 2 4 2 6 और यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8। अगर हम लोग 5 से करेंगे 10 और ये ज़्यादा चला जाएगा 5 से, इसलिए 8 में हम लोग यहीं रखेंगे तो 864 हमें मिल जाएगा। तो ये कितने टाइम गया हमारा, 4 टाइम गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 8 8 6 4, रिमाइंडर आ गया 0, 14 में 6 8 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो 180 हमें रिमाइंडर मिल गया। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 216। 810 हमारा रिमाइंडर है। अब यहाँ पर 216, अगर 810 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग 1 से ही रखते हैं। यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर हो गया 216 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर आ गया 6 और फिर 11 में 8 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3 आ गया। ये 36 है, इसको यहाँ कर देते हैं, आगे तो जगह नहीं, यहाँ पे लिखा हमने 36। अब 108 इधर है, इसको 180 इधर है, 180 लिख दिया। अब सोचो ये किससे जाएगा, 36 ओके, तो 6 3 से हो गया 18, 3 से जाने में होगा क्या हमारा, यहाँ पे लिखा हमने 18 मगर 8 लास्ट में होना चाहिए, 5 से करेंगे 3 6 इंटू 5 करेंगे, 5 6 33 5 3 8, ठीक है 18 हो गया हमारा। तो अगर हम लोग 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा और यहीं हम लोग रुक जाएंगे। अब इसमें लिख लो, हमने कहाँ तक लिखा था, ये लिखा था 21 से। अब इधर लिखो, यहाँ लिखा हमने 1044 लिखा, इक्वल्स टू यहाँ कर दिया 216 इंटू क्वोशिएंट है 4 और रिमाइंडर हमें क्या मिला था 180। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या 216 ये वाला, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180, क्वोशिएंट हमें मिला 1 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 36। अब यहाँ पर हमारे पास है 180 हो गया हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स टू है 36 इंटू 5 प्लस 0। तो हमने क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर अब 0 आ गया। 0 कब आया, जब हम लोगों ने 36 से डिवाइड किया। तो 36 से डिवाइड करने में 0 आ रहा तो हम लोग बोलेंगे 36 ही हमारा SCF होगा। हम लिखेंगे 1260 एंड यहाँ पर कर दिया हमारे पास 7344, लिख दिया हमने HCF ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 36। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो तीसरा है, इसमें हमें क्या पता है कि जो नंबर है वो है 405, हमारे पास हो गया 2 एंड हो गया हमारे पास 12,576 है ये नंबर है। अब इसका फिर से HCF फाइंड करना है हमें, तो यहाँ लिखा हमने 12576 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4052 हो गया। अब बताओ ये किससे जाएगा, 4052 अगर हम लोग 3 से कर देंगे तो हमारा ये इससे छोटा हो जाएगा। 4052 इंटू 3 करो, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। तो यहाँ लिखा हमने 3, ये हो गया 3, ये हो गया 12156 हो गया, ये हो गया 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास, एक मिनट से कर लेते, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, सही है। 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, बस 420 है ना, और तो कुछ नहीं बच रहा है। हाँ ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब ये बचा हमारे पास 4052 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पर 4052 अगर हम लोग इसको देखें तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 हो जाएगा, ये इससे बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 9, 0 9 2 18 और यहाँ पर 36 37 आ गया। तो यहाँ लिखा हमने 9, यहाँ पर हो गया 3 7 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2, 15 में 8 जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 और यहाँ पर 9 में 7 गया तो ये हो गया 2, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 420 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 420 हमने लिखा। अगर हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से ही करेंगे। तो 2 7 हमें 2 मिला, यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, 11 में हमारा जाएगा 7 तो आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया 1। अब इधर जगह है नहीं तो इधर कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 148 आ जाएगा, 272 यहाँ पर आ जाएगा, 272 इधर आ गया। अब इसे अगर हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 1 से ही करेंगे। तो 1 4 8 किया, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 1 4 8, फिर इसे 1 से करो, 1 2 4, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 2। अब ये हो गया हमारे पास 1 2 4, 1 2 4। ओके 1 2 4 ये हमारा कितने से जाएगा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 24 इंटू हम लोग अगर कर देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 20, 2 5 2 10 11 12 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5, ये हो गया 120 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये 4 आया। अब इधर फिर जगह नहीं तो इधर आ जाओ फिर से, यहाँ पर 4, यहाँ पर 24, तो हमें पता है 4 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम 24। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो कितना बड़ा हमें ये करना पड़ा। अब चलो इधर आ जाओ, फॉर्मूला लिखो पहले। ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी क्यू प्लस हो गया आर। ए हमारे पास क्या है 1 2 5 7 6, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा हमारे पास 4052 इंटू क्यू मतलब क्वेश्चन है 3 और रिमाइंडर हमें क्या मिला था 420, यहाँ पर हो गया सॉरी प्लस 420 हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 और क्वेश्चन हमें क्या मिला है 272, ये वाला। अब इधर लिखो, यहाँ पर ये 420 है, यहाँ पर लिखो 420 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 272 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस हो गया 148। गॉट इट। अच्छा एक चीज़ हम बताएं, अगर आप इसको ये पूरा सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व करने में ये इसके बराबर ही आ जाएगा, करके देख लेना आप। अब यहाँ पर हमारे पास है ये, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा हमने 148, एक सेकंड कहाँ थे, ये थे। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 और प्लस आ गया हमारे पास 124, ये। अब इधर आ गया 148 इक्वल्स टू हो गया 124 इंटू 1 प्लस हो गया हमारे पास 24। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 124 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 24 इंटू 5 प्लस हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 24 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ये 24 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 6 प्लस 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 कब आया, जब हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो HCF हो जाएगा ना, HCF ऑफ 4052 एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 12,576 इज़ 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन मतलब 4th क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आ गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। हमें यहाँ पर इन दोनों का लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो कि इनको डिवाइड कर सके। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, इसका मतलब है HCF। यहाँ पर क्वेश्चन ने घुमा के बोल दिया लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब ही ये हो रहा है कि आपको इन दोनों नंबर के बीच का HCF फाइंड करना है और फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। चलो करते हैं फिर। तो यहाँ पर हमारे पास 5 में जो नंबर हमें गिवन है वो है 650 एंड हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो गिवन है 1170। ये दो नंबर गिवन है। चलो इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले फॉर्मूला लिखो, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस हो गया हमारे पास R। ओके अब यहाँ पर देखो 1170 को अंदर लिखो और जो छोटा नंबर है 650 इसे बाहर कर दो। गॉट इट। ये डिवाइजर हो गया छोटा नंबर, बड़ा नंबर हो गया हमारा डिविडेंड। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 से करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 650 मिल जाएगा। यहाँ पर 650 कर दिया, 0 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, 650 है, यहाँ पर 650 कर दो। अब देखो 520 से अगर 1 से करेंगे तो इससे छोटा ही रहेगा, अगर 2 से कर दोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो गया 3, यहाँ पर 130। गॉट इट। यहाँ पर हो गया 520, 130 इंटू अगर हम लोग 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3 4 12, 4 और 5 520। तो यहाँ पर 4 कर दिया तो 5 हमें 20 मिल गया। तो हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब हमें इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, अब ज़रूरत ही नहीं और होगा भी नहीं जब रिमाइंडर 0 हो गया। बस हमें वैल्यू अब पुट करनी है। ए हमारा हो गया 1170 और बी हो गया हमारे पास 650
और Q हो गया हमारे पास 1 और प्लस R हो गया हमारे पास 520, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 650 इक्वल्स टू हो गया 520, क्वेश्चन 1 है, रिमाइंडर इस बार आया 130। अब यहाँ पर लिखा हमने 520 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 130, क्वेश्चन आ गया हमारे पास 4 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, ये आ गया। ठीक है, हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर आ गया 0, कब आया, जब हम लोगों ने 130 से डिवाइड किया। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा HCF है, HCF ऑफ 650 एंड हमने कर दिया यहाँ पर 1170 इज़ 130। दिस इज आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहे हैं कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ताकि आपको पूरे चैप्टर की और पूरी बुक के ही सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF बताना है। कैसे करेंगे, अब वो देखो। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भैया आपको HCF निकालने हैं किसके बीच के, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पहले लिख देते स्मॉलेस्ट कर दिया हमने प्राइम नंबर, प्राइम यहाँ पर नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का जो HCF होगा वो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट जो हमारा नंबर है वो हो गया 4। अब इन दोनों के बीच का हमें HCF निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लो। वैसे तो HCF इसका 2 आएगा। यहाँ पर जो बड़ा वाला होता है वो अंदर जाता है, डिविडेंड हमेशा रहता है। जो छोटा वाला होगा वो 2 2 हो गया 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। हमने क्या बताया था कि हमें जब तक इसे सॉल्व करना होता है जब तक हमें रिमाइंडर मिल ना जाए, 0 ना मिल जाए। रिमाइंडर 0 मिला, हमारा A क्या हुआ, 4 हुआ, B हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, और क्वोशंट हमारा क्या है, 2 है, और रिमाइंडर क्या है हमारा 0। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 0 कब आया, जब हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया। तो हमारा जो HCF हो जाएगा ना, HCF वो हो जाएगा हमारा 2। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। है ना, कितना सिंपल। फिर से समझ लो, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया आपके पास स्मॉलेस्ट एक प्राइम नंबर है जो कि हो गया 2, हमने खुद से लिया, यही होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि होता है 4, इन दोनों के बीच का HCF निकालो। तो हमने HCF निकाल लिया है, बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 7, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको यहाँ पर ये प्रूफ करो कि ये 6 से डिविजिबल है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट लेंथी थोड़ा है, इसको ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट बना लो, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7 को। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 7 में देखा कि क्वेश्चन कह रहा है कि भैया n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि n³ माइनस n हमारा डिविजिबल किससे है, 6 से। ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पर कुछ केस बनेंगे, केस के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाएंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है 6 से या नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पर n³ माइनस 1 है। अगर हम लोग इसमें से 3 को n को कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत है, यहाँ पर n² माइनस 1 बन जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है। और अगर हमने यहाँ पर n लिखा और यहाँ लिखा n², 1 की जगह पे हमने 1² लगा दिया तो कोई दिक्कत आई है। यहाँ पर n² माइनस 1² आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत है। देखो हमेशा याद रखो, 1 में अगर स्क्वायर लगा है या फिर 1 की पावर 200 है या फिर 2000 है या फिर 20,000 है, 1 हमेशा 1 रहता है, कुछ चेंजमेंट नहीं आती। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं ज़रूरत के हिसाब से, हम लोग क्यूब भी कर देते हैं, जैसी ज़रूरत होती है वो हम लोग 1 में कर देते हैं, क्योंकि ये 1 हमारा सख्त लौंडा है, ये कभी चेंज नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, हमने इसको देखा तो हमें समझ में आया कि ये एक फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है जो कि होता है a² माइनस b², और ये हो गया a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये इस फॉर्म में है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग लिख सकते हैं n, यहाँ पर आ गया हमारे पास a होगा हमारा n और b हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। कोई दिक्कत है, देखो a हमारा क्या है, n है, और b हमारा क्या है, 1 है। a की जगह में n, b की जगह में 1, वैल्यू पुट कर दिया, हमें ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया n डिवाइड होगा 6 से। तो देखो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट n
बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ कर दिया पॉजिटिव, यहाँ कर दिया इंटीजर, एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। सो जब ये डिवाइड होगा ऑन डिवाइडिंग अगर ये n हमारा 6 से डिवाइड होगा, n डिवाइडेड बाय 6, तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा और क्वोशंट मिलेगा। सो वी गेट अ q as a quotient, got it, and r as a remainder। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने क्या कहा कि भैया अगर n हमारा 6 से डिवाइड होगा तो हमें q ऐसा क्वोटेंट मिलेगा और r ऐसा रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आ जाओ। यूक्लिड, यहाँ कर दिया हमने डिवीजन, यहाँ कर दिया हमने लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि जनाब आपके पास एक इक्वेशन है या फिर बोलो फॉर्मूला है a इक्वल्स टू बी क्यू, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस r। अब समझना, यहाँ पर ये कहता है भैया कि आपके पास जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा और r हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको ध्यान से समझो। a क्या होता है? a होता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड हमारा इस जगह क्या है? n है। डिविडेंड हमारा क्या है? n है, तो यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू b। b हमारा क्या है? b हमारा डिवाइजर, डिवाइजर हो गया 6। q क्वोशंट रहेगा और r हमारा रिमाइंडर रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि आपको ये 6 क्या दिख रहा है? b क्या मिल गया हमें? 6 मिल गया। और इसके अकॉर्डिंग आ जाओ, ये हमने क्वेश्चन जब हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की थी ना, तभी ये चीज़ हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने समझा था कि जो हमारा r है वो हमेशा 6 से b से छोटा रहेगा। और इस केस में b हमारे पास क्या? b हमारे पास 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 कर दिया। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा r है वो 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा 0 भी होता है, 1 में भी होता है और 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। आप कहोगे -1 भी तो 6 से छोटा होता है, -2 भी 6 से छोटा होता है। हाँ, छोटा होता है, बट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, इसलिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हमारा जो केस बनेंगे, अब केस को समझना, जो केस होगा उसमें जो हमारा r होगा वो 0 होगा। अगर r हमारा 0 होगा तो यहाँ पर जो हमारे पास n है, यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल्स टू 6q और यहाँ पर हो गया प्लस r। ये बात क्लियर? r की जगह में क्या आएगा? अब 0 आएगा। अगर हमारा r 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 1। और अगर हमारे पास r 2 होगा तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 2 हो गया। और हमारे पास जो r है वो अगर 3 हो जाएगा, वो होगा n इक्वल्स टू 6q और यहाँ पर हो गया प्लस 3। और अगर हमारा r 4 होगा तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 4। और अगर हमारा r 5 होगा तो ये बन जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये हमारे कुछ केस होंगे। अब इसको ही हमें ध्यान से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देखो। पहले वाले केस को हम लोग पकड़ के चलते हैं। हमने देखा कि जब हमारा n, ओके, हमारा जो n है वो क्या है? 6q प्लस 0 है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, n इक्वल्स टू 6q, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं ये है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ना, इसकी n की जगह पे हम लोग 6q पुट करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो n इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया है? 6q मिल गया। तो यहाँ लिखा हमने 6q, देखते जाओ। ओके, पहले हम लिख देते हैं ऐसा। कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास n था जो कि है n प्लस 1 और यहाँ पर है हमारे पास n माइनस 1 है। अभी आपने देखा कि जो हमें n की वैल्यू मिली वो 6q मिली है। यहाँ पर हम लोग n की जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पर हो गया 6q, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास 6q माइनस 1। बस अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये 6 से हमारा डिविजिबल हो गया। अब सेकेंड वाले केस में आ जाओ। इसमें क्या है कि हमारे पास है n इक्वल्स टू 6q, यहाँ पर माइनस 1 है, ये है हमारे पास। ओके, सॉरी प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 1। अब फिर से इसी में पुट कर दो, ये हो गया हमारे पास n और यहाँ पर n की जगह में हो गया हमारे पास 6q
प्लस 1। यहाँ पर हो गया हमारे पास ये वाला n है, यहाँ पर लिखा हमने 6q प्लस 1, और ये प्लस 1 पहले से है, यहाँ पर प्लस 1 भी लिख दिया। और फिर यहाँ पर n है ये वाला, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 6q, यहाँ पर ये प्लस 1 पहले रहेगा, फिर ये देखो -1 है तो यहाँ पर -1 आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या आ गया हमारे पास 6q, लिखा हमने 6q प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास है 6q, देखो 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया 2, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 6q बचेगा। और ये भी देख पा रहे हो कि ये हमारा 6 से डिविजिबल है, सब में 6 है तो ये 6 से डिविजिबल है हमारा। अब आगे आ जाओ, अब तीसरे केस में आ जाओ। जो तीसरा केस है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो n है वो है 6q और है +2 है। हमें पता है कि हमें पुट किस में करना है, n + 1 और n + 2 में। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, लेंदी है, इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा जो n है वो है इस बार 6q + 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 6q + 2, इसको एक ब्रैकेट में। फिर से देखो यहाँ पर n है, n की जगह में हमने 6q + 2 लिखा, और यहाँ पर +1 हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा 6q + 2, सॉरी यहाँ पर -1 है, ये +2 नहीं, ये -1 है। 6q + 2 और यहाँ पर माइनस हमने 1 कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6q + 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q, यहाँ पर +3, और ये हो गया हमारे पास 6q -1। देखो तो ये देख पा रहे हो कि ये भी हमारा क्या हो रहा है, सभी से डिविजिबल है। अब एक काम और कर सकते हो, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3q, और ये हो गया हमारे पास +1। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर से आ जाएगा हमारे पास 3q, 3 तो कॉमन आएगा, 2 नहीं आएगा, इसमें 3 आएगा, तो 3q प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब देखो इसमें से भी हम लोग कॉमन कुछ नहीं ले सकते, तो यहाँ पर 6q + 1 ही रह जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो आप चाहो तो एक काम करो कि इसमें 3 2 6 मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर जो लिखा है 3q + 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3q, ये भी हो गया हमारे पास, सॉरी 3 2 होगा, यहाँ पर 3 2, ये 2q होगा, यहाँ पर 2q + 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6q + 1। बस ये हो गया हमारा तीसरा केस। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 6 हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट केस में हमारे पास है कौन सा, चौथा वाला ना, ओके हाँ ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास जो फोर्थ केस है, इसमें हो गया हमारे पास n = 6q, पहले वाले में हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो ये 3 वाला है, ये हो गया 3। फिर से वही रहेगा, उसमें पुट करना है हमें, किसमें, n + 1, और यहाँ पर हो जाएगा n - 1। तो देख पा रहे हो हमारे पास इस बार n क्या है, ये पूरा है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q + 3, इधर आ जाओ, ये भी हो गया 6q + 3, और यहाँ पर हो गया +1, यहाँ पर है 6q, और ये हो गया +3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1। यहाँ पर हमने कर दिया 6q और +3 कर दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q, इन दोनों को सॉल्व करोगे +4, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 6q, यहाँ पर हो गया हमारे पास +2 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन भी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अगर कॉमन लिया तो इससे कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2q + 1। इससे हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3q और प्लस यहाँ पर आ गया 2। इसमें से हम लोग फिर से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3q प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 2 4 और 3 4 12, तो यहाँ पर आ गया 12। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी हमारा क्या होगा, 6 से डिविजिबल है, 12 है 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हो गया 3q + 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3q + 1। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ रहा है। देखो कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है बट है बहुत आसान। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाओ, जो कि है हमारे पास n = हो गया 6q + 4, है ना, बोरिंग टाइप का बस थोड़ा सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फिर से वैल्यू पुट करनी है n, यहाँ पर हो गया n - 1
और यहाँ पर n-1, n+1 n-1। यहाँ पर जो हमारे पास n है वो हो गया 6q प्लस हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर आ जाएगा 6q प्लस 4 प्लस 1, और ये हो गया हमारे पास 6q प्लस 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास -1। इसको सॉल्व करोगे 6q, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को, 2 कॉमन ले लिया, 6q 6 नहीं होगा, एक सेकंड, यहाँ पर 2 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 3q और यहाँ पर हो गया +2। इसमें से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6q और यहाँ पर हो गया +5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6q माइनस हो गया प्लस हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर देखो ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 3q + 2, ये हो गया हमारे पास 6q + 5। अब देखो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को या फिर 3 को कॉमन लेंगे, 2 को नहीं ले पाएंगे, तो 2q आ गया और प्लस आ गया हमारे पास 1, 3 2 हो गया हमारे पास 6, और फिर जो जैसा लिखा है उसे वैसे लिखो, 3q + 2 और यहाँ पर हो गया 6q + 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2q + 1। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी हमारा 6 से क्या है, डिविजिबल है। तो अब ये लास्ट वाला बचा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ लास्ट वाले में, तो ये है हमारे पास छठा केस, इसमें n = हमें गिवन है 6q + 5 है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से पहले हमने लिखा n + 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1, करेक्ट। यहाँ पर n की जगह में हो गया 6q प्लस हमारा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6q प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 प्लस ये 1, ये हो गया हमारे पास 6q + 5 और यहाँ पर माइनस हमारा 1 हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारे पास 6q प्लस हो गया 5, इसको सॉल्व करोगे ये हो गया 6q प्लस हो गया 6 और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये 6q और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4। अब इसे कॉमन लेना तो कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 6q + 5 ही रहेगा, इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा कितना, 6 ही कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन ले लो, यहाँ पर आ गया q + 1। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3q + 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 2 हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 12। आप देख पा रहे हो 12 भी हमारे 6 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे 6q + 5 और यहाँ पर है हमारे पास q + 1 और यहाँ पर है हमारे पास 3q + 2, ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। हमने देखा कि सारे केस हमारे 6 से डिविजिबल हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं hence it is proof that n⁻³ - n is divisible by 6। बस यही सॉल्व करके दिखाना था, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करके बताओ। आपको बस इतना ही समझना है, ये चीज़ इतना पार्ट आपको समझना है, बाकी के जो पार्ट दिख रहे हैं ना इसमें तो ये केस बन गए, केस आपको बस इसमें पुट करते जाना है और आंसर आपको मिलता जाएगा। क्वेश्चन 8, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है कि x y कोई दो नंबर है और दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, बट हमें पता नहीं कि वो नंबर है कौन से, तो हम इनका जनरल फॉर्म लिखेंगे। अब जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं ये भी बताएंगे। अब कह रहा है इन्हीं को x² + y² करके ये एक इवन नंबर बन गए। अब ये इवन नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, यही प्रूफ करके हमें दिखाना है। क्वेश्चन समझ गए? अब इसको देखो कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था, सबसे पहले समझो कि x कोई हमारा ऑड नंबर है और y भी हमारा कोई ऑड पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर है, बट ऑड नंबर है कौन सा, क्या हमें ये पता है? जब कभी हमें पता नहीं होगा तो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 2b प्लस हो गया 1। ये होता है ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला। अब कैसे, इसको भी समझ लो। जैसे कि यहाँ लिखा है 2a प्लस 1 है, a की जगह में कोई भी नंबर लिख दो। हमने लिख दिया यहाँ पर 2 की जगह में 2, सॉरी a की जगह में 2 लिखा प्लस 1 किया, 2 2 = 4 प्लस 1 हो गया हमारे पास 5, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर मान लो a की जगह में हमने 3 लिखा, यहाँ पर a की जगह में हमने लिखा 3 और यहाँ कर दिया प्लस 1, 3 2 = 6, 6 प्लस 1 हो गया हमारे पास कितना आ गया 7। तो देख पा रहे हो ना, हम लोग कोई भी नंबर लिख रहे हैं, हमें नंबर कैसे मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर लिखने का जनरल फॉर्मूला। जब हमें ऑड नंबर ना पता हो तो इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकालते हैं।
वाई का भी यही हाल है, बी की जगह में कोई भी नंबर रखोगे तो भी हमें ये मिलेगा। तो हमें पता चल गया जो एक्स नंबर है वो ये है, वाई हमारा ये है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अच्छा, एक्स हमारे पास क्या है ये, तो यहाँ पे लिखा हमने 2a + 1, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, बीच में क्या हो गया प्लस, वाई हमारे पास क्या है 2b + 1 और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। ये समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन ने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारा ये हो गया तो इसमें स्क्वायर लगा दिया, वाई हमारा ये है तो इसमें हमने स्क्वायर लगा दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया इक्वल्स टू, इसको जरा ध्यान से देखो, इसको काटो, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ये इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a + b यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। देख पा रहे हो, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a + b a + b। तो हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर a हमारा क्या हो चुका है 2a है, तो यहाँ लिखा 2a स्क्वायर, स्क्वायर होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस 2 × a हमारा हो गया 2a इंटू b हमारा 1 प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहता है बट हम लिख दे रहे हैं, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब इसमें आ जाओ, ये a, अब ये b, अब यहाँ पर a हो गया हमारे पास 2b का यहाँ पर स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो गया प्लस 2 × a इंटू b और यहाँ पर हो गया b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलोगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, 2 2 हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर 4a हो गया हमारे पास, ठीक है, और प्लस में हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर बीच में प्लस, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो 2 2 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर, 2 2 हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास b प्लस हो गया हमारे पास 1, ये हमें मिल गया, ये चीज़ मिल गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, 4a स्क्वायर हमने लिखा, फिर यहाँ पर है हमारे पास 4b स्क्वायर है तो यहाँ कर दिया प्लस 4b स्क्वायर लिख दिया। अब ये प्लस 4a स्क्वायर है, 4a है, 4a लिखा और यहाँ पर है प्लस का 4, यहाँ कर दिया हमने b कर दिया, ये 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो कि इस पूरे में आप कुछ कॉमन ले सकते हो, है ना, इस पूरे में आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो 4, सब में 4 4 है तो हमने 4 कॉमन ले लिया। 4 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस a प्लस b और यहाँ पर बच गया प्लस 2। अब ये देख के बताओ क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल है, आप कहोगे हाँ 4 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, काट दो, डिवाइड हो गया। बट ये 4 से डिविजिबल हमारा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए था, ये पूरा हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी सिर्फ इतना पार्ट ही 4 से डिवाइड हो पा रहा है, बट ये नहीं हो पा रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, सपोज दैट इसके डिवाइड में क्या है 4 है, इस वाले केस के डिवाइड में 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 हमने लिख दिया, 4 इससे कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या ये तो नहीं कट रहा है। अब ये कट नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पूरा हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, ये पूरा 4 से डिवाइड होना चाहिए था। तो हम लोग लिख सकते हैं hence it is proof that x square plus y square is even, देखो इवन तो है, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय, अगर दिया डिविजिबल बाय हमने कर दिया 4। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो डाउट है कमेंट करो, बिना कमेंट के हम कैसे आपके डाउट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन 9, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है और फिर जो हमारा HCF आएगा उस HCF को इस फॉर्म में चेंज कर देना, मतलब कि हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी। बात आती है इसे करेंगे कैसे, तो वो देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर के बीच का HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो काम है ना उसे अच्छे से देख लेना कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 1190 एंड हो गया हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो 1445।
ये दोनों नंबर है। तो यहाँ लिखा 1445 और ये हो गया 1190। हमें क्या करना है, इसे 1 से करना है तो 1 लिखा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1190, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये 1190 इधर आ जाएगा और ये जाएगा हमारा 4 टाइम, तो 1020 हमें मिलेगा। इधर आ जाओगे तो हमें यहाँ मिल गया 170 और फिर यहाँ पर 255 है ना, हाँ 255। अब ये 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम कर दोगे ज़्यादा तो 170 आ गया यहाँ पर फिर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 85। देखो इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब 85 आया तो 170 लिख देते हैं और फिर इसको सॉल्व करोगे 2 टाइम जाएगा तो 170 आ जाएगा, ठीक है। 0 रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, A = BQ + 1। अब शुरू करो, A हमारा क्या हो गया 1445, ये हो गया, इक्वल्स टू B हमारा हो गया 1190 और फिर यहाँ पर हो गया Q हमारा हो जाएगा 1 और 1 सॉरी ये R है, यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा, R हो जाएगा 225, है ना। अब इधर आ जाओ, अब इस वाले केस में आओ तो यहाँ पर दिख रहा है 1190 इक्वल्स टू हो गया 225 इंटू Q हो गया 4 और प्लस हो जाएगा 170, ये आ गया। यहाँ पे लिखा हमने 225 इक्वल्स टू हो गया 170 इंटू क्वेश्चन हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 85। यहाँ पर आ गया हमारे पास 170 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 85 इंटू 2 प्लस आ गया 0। देखो जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आता वहीं हम लोग रुक जाते हैं और जिससे डिवाइड करने में 0 आता उसको बोल देते हैं कि ये हमारा HCF है। तो हम लोग बोल देंगे HCF ऑफ 1190 एंड हमने कर दिया यहाँ पर 1445 इज़ 85। हमें यहाँ पर HCF मिल गया 85, ठीक है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या क्वेश्चन कहता है, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190 m इंटू 1445 n। हमें m और n की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। इसमें कैसे करेंगे, कह रहे हैं HCF को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलो HCF की बात की गई है तो हम लोग HCF से शुरू करते हैं। कितना आया 85। अब इसका रिवर्स कर देना, यहाँ पर यहाँ लिखा हमने 85 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 225 इंटू नहीं होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 170 इंटू 170 इंटू हमने कर दिया 1। अब इसको सॉल्व करोगे 85 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो अब इतना ये हो गया, अब 170 को लो 170 को ले लो, 170 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये 1190 माइनस 225 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 1, ठीक है। सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 225 को लो, 225 इक्वल्स टू इसके ऊपर क्या है 1445 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1190 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 1। इतनी बात क्लियर हुई, ये आपने देख लिया है। चलो अब इसके आगे आ जाओ। यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली m और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे 85 को, हमने लिखा 85 इक्वल्स टू 225। अब इससे ही सॉल्व होगा पूरा, 170 इंटू 1 कर दिया। आप देख पा रहे हो 85 पे इसको 85 लिखा, 225 दिख रहा है यहाँ पर, तो 225 को हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है 225 के। तो हमने लिखा 1445 माइनस हमने कर दिया 1190 इंटू 1, क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पर है क्या हमारे पास 170 इंटू 1 है। तो देखो 170 इंटू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 170 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख दें, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 यहाँ हमने कर दिया 90 और इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे माइनस है, और यहाँ पर हो गया माइनस 225 इंटू हमने कर दिया 4, ओके। और यहाँ पर क्या है लास्ट में मल्टीप्लाई 1 है, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 1445
माइनस 1190 इंटू हमने कर दिया 1, ब्रैकेट खुलेगा, अंदर माइनस चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 1190। अच्छा एक चीज़ देखना यहाँ पर, ये जो 1 है ये इस पूरे में मल्टीप्लाई में है, तो अब 1 का इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी करोगे, तो 1 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया 225 इंटू 4, 1 का इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही रहेगा, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1445 है, इसको ऐसे ही लिखो 1445 माइनस 1190 इंटू 1 माइनस 1190 इंटू 1 प्लस 225 है, ये 225 आपको दिख रहा है। इस 225 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग फिर से ये पूरा लिख सकते हैं, तो चलो लिख दो फिर। यहाँ पर हमने लिख दिया है 1445 माइनस 1190 इंटू 1, और लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो इंटू 4 कर दो यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 1445। अब अच्छे ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइनस का ये है और माइनस का ये भी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1190 इंटू, देखो 2 है ना, 1 और 1 2 है ना, तो इसमें 1 करने सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है, ये चीज़ आपको समझनी। अब इसको सॉल्व करके ऐड करो तो आपको जो नंबर मिलेगा ना वही नंबर इसका मल्टीप्लाई करने में मिलेगा, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, दिस इंटू दिस, मतलब डायरेक्ट हमने 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, एक एक है तो 2 कर दिया। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? या फिर ऐसे समझ लो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 1190, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का तो यही आएगा, फिर लिखा माइनस 1190, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना माइनस 1190 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐड मत करो क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, आगे बताएंगे क्यों कैसा कर रहा है। तो 1190 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग माइनस टू लिख दें तो क्या आता है, 4 आता है, माइनस का 4 आएगा ना। बट अगर हम इसको ऐसे लिख दें -2 इंटू 2 कर दें तो भी तो माइनस का 4 ही हमें मिलेगा। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, बट इसको ऐसे लिखने से क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। समझ गए? अब इधर आ जाओ आगे, तो ये तो हमने देख लिया, अब बचा क्या, ये प्लस। अब ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1445 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 4, अब इसमें भी करोगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास 1 हो गया हमारे पास 90 इंटू हो जाएगा हमारे पास 4, इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हमने, 445, अब इसकी जगह पे हमने मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, कोई दिक्कत है? क्योंकि भैया ऐसे लिखो या फिर मल्टीप्लाई 1 लिखो, बात तो वही रहेगी, चेंज तो कुछ होगा नहीं। बट ऐसे लिखने से हो क्या रहा है, ऐसे लिखने से हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है। देखो कैसे, 10 इंटू 2 किया, प्लस यहाँ पर हो गया 1445 इंटू हो गया हमारे पास 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1190 इंटू हो गया हमारे पास 4। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1445, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1445, ये 1 ये 4, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1445 इंटू हमने कर दिया 5, क्या कर दिया, इस 1 को 4 के साथ प्लस कर दिया, 5 कर दिया। या फिर आप एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको ऐड करोगे तो वही आपको मिलेगा जो ये करने में मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करने में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1190 और 2 है, और यहाँ पर 1190 4 है, तो 2 और 4 क्या बन गया हमारा, 6 बन गया, तो हम लिख सकते हैं 1190 इंटू हमने कर दिया 6 कर दिया। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा था कि आपको 11 यहाँ लिख देते हैं 1190 m इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ओके ये है हमारे पास 1445 m, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, m है या n है, फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने हमसे कहा कि यहाँ पर देखो प्लस है, तो क्वेश्चन में क्या था, हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारा प्लस का आ रहा है, ये भी हमारा प्लस का आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 1445 इंटू 5, ठीक है। अच्छा इसे पीछे लिखना है तो पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे लिखना है तो इसको हमने ऐसे लिखा 1190 लिखा
इनटू ये माइनस इधर लगा है ना, इसको हमें प्लस का बनाना था, तो हमने क्या कह दिया कि माइनस का हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखो हमारा प्लस का था, प्लस का हो गया 1445 इंटू हो गया 5। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ये m हमें मिला है, m हमारा क्या हो गया है -6 हो गया, और जो ये n है, n हमारा क्या हो गया 5 हो गया, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको समझ लो फिर से। देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1190 ये हमारा प्लस का है, बट यहाँ पर माइनस का था, तो हमें प्लस का बनाना था, तो इसलिए हमने क्या किया, इस माइनस को हटा दिया, माइनस हमने 6 में लगा दिया, तो ये तो हमारा प्लस का बन गया, हो गया। और यहाँ पर बीच में प्लस था, तो ये प्लस हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसके आगे ये प्लस ही है ये, तो ये प्लस 1445 इंटू 5, तो ये 5 हमारा n है, ये -6 हमारा m है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 10, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस। देखो इस वाले केस में हमें करना क्या है कि इन तीनों नंबर का HCF फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से। पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास 2 नंबर हुआ करता था, 2 नंबर के बीच का HCF फाइंड करते थे, बट अब 3 नंबर का कैसे फाइंड करेंगे वो अभी देखो आप। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों नंबर को हम लिख लेते हैं। जो पहला नंबर है वो 441 है, दूसरा हमारे पास 567 है, और जो तीसरा नंबर है वो है हमारे पास 693 है। ये 3 नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले इन दोनों नंबर के बीच का HCF फाइंड करना है, और किससे हम लोग फाइंड करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम से। ये हो गया A = BQ + 1। तो यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, 567, तो यहाँ पर 567 लिखा, और ये डिवाइड किससे होगा, छोटे वाले नंबर से, तो 441 किया। ठीक है, जब भी 3 नंबर दिए जाए और कहा जाए HCF फाइंड करो, तो दो नंबर का आपको HCF फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का हम लोगों ने HCF फाइंड किया, तो हमें क्या मिला, इसको हम लोग 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 441। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर आ गया 1, हमें क्या मिल गया 126। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ गया 4, ये हो गया 1। अब इसे हम लोग किसे करेंगे, अगर हम लोग इसे 2 से करेंगे कम हो जाएगा, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 6 हो जाएगा हमारे पास 18, कैरी 1, 3 2 6 7, 3 1 3, ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 में 8 तो 3, और फिर 3 में 13 में 7 तो 6, यहाँ पर हमें क्या मिल गया 63 मिल गया। अब यहाँ पर 126 है, अब इसको सॉल्व करो, कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 3 6, 6 2 12, कैंसिल। तो हमने देखा कि हमें जो HCF मिला है वो 63 मिला। पहले से लिख लेते हैं। ए हमारा क्या है 567 इक्वल्स टू बी हो गया 441, यहाँ पर हो गया इंटू 1, और प्लस रिमाइंडर आ गया हमारे पास 126। फिर इस केस में आ जाओ, इसमें हो गया हमारे पास 441 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 126। अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन हमें 3 मिल गया, रिमाइंडर हमें क्या मिला 63। अब इस वाले केस में आ जाओ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 126 है, यहाँ पर है हमारे पास कितना 63 इंटू 2। अब हमने देखा कि हमें जो रिमाइंडर मिला है वो 0 मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच का HCF है, हमने बोला HCF ऑफ 441, एंड हमने यहाँ पर लिख दिया 567 हमें मिल चुका है 63। हमने देखा इन दोनों नंबर के बीच का जो HCF है वो हमें 63 मिल गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका भी तो HCF फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास HCF आया उसको लेना है, और जो हमारा नंबर बच रहा है उसको ले लेना है। अब इन दोनों के बीच का हम लोग HCF फाइंड करेंगे। समझना, जब कभी भी 3 नंबर हमें मिले तो उसमें क्या करना होगा, दोनों नंबर का HCF फाइंड करो, जो HCF आएगा 2 नंबर का उसका, और जो तीसरा नंबर है उसका आप HCF फिर से फाइंड करो। तो यहाँ पर बड़ा है 693, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 63। अब इसको सॉल्व करो तो ये हमारा 11 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 6 9 हमें 3 मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब फिर से इसी फॉर्मूले में आप लिखोगे तो 693 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 63 इंटू 11 इक्वल्स टू हमें मिल गया, सॉरी प्लस मिल गया 0। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच का भी जो HCF आया ना, HCF आया है 63 एंड 693 के बीच का, वो हमें क्या मिला है 63 मिला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 63 है ये इन तीनों का HCF है। तो हम लोग बोलेंगे HCF ऑफ
यहाँ पर होगा 441, यहाँ पर हो गया 567 और यहाँ कर दिया एंड ये हो गया 693, इस हमने कर दिया यहाँ पर 63 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन यूज करना है और आपको इन तीनों नंबर का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर मतलब होता है HCF फाइंड करना है। बट यहाँ पर एक कंडीशन क्वेश्चन ने कह दिया कि जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है ना 1, 2, 3 रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि जैसे कि हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। बट अगर हम लोग बात करें 1, 2, 5, 1 को, अगर हम लोग ये इसे किसी भी नंबर से सॉल्व करते ना तो ये पूरी तरह कटेगा नहीं, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर का हम लोग HCF फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा कि जो ये 1 रिमाइंडर आ रहा है इसको इससे पहले माइनस करा देंगे, फिर जो हमें नंबर मिलेगा वो नंबर, सेम वही काम इसमें भी करेंगे, इसको 2 से माइनस करा देंगे, जो नंबर मिलेगा वो नंबर, फिर इसको 3 से माइनस करा देंगे, फिर जो नंबर मिलेगा वो नंबर। उन तीनों नंबर का हम लोग निकालेंगे HCF। समझ में आई ये बात? अब कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। अब ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास नंबर है 1251, ठीक है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और जो दूसरा हमारे पास नंबर है वो है हमारे पास 9377, इसका जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। और 1 ये है तीसरा नंबर 15628, इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अगर HCF चाहिए तो हमें इन्हीं रिमाइंडर का इसी से माइनस कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिलेगा 1250 और यहाँ पर मिलेगा 9375 और फिर हमें मिलेगा यहाँ पर 1562, ये हो गया हमारे पास 5, ये हमें मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? चलो, अब ये जो नंबर हमें मिले हैं इन नंबर का हम लोग HCF फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। किसकी हेल्प से? यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से, जो कि होगा A = BQ + 1। यहाँ पर देखो, पहले हम लोग इन दोनों नंबर का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9375, ये डिवाइड होगा हमारा 1250 इससे। अब ये किससे जा सकता है हमारा? सोचो, हम लोग इसे 7 से करेंगे तो शायद हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से करोगे, 7 5 से 35, 5 3 और 14 15 16 17 और यहाँ पर 7 और 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 8 से करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 7 5, ये हो गया 0, यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया 2, 13 में हमारा 7 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 625 आया। अब यहाँ पर आ गया 1250, ओके। अब ये इसको डिवाइड करोगे, ये 2 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1250, ये कैंसिल। तो हमने देखा इन दोनों नंबर के बीच का जो HCF है हमने यहाँ पर लिख दिया। पहले इसमें लिखते हैं, ए हमारा क्या हुआ, ये हुआ 9375। देखो ये स्टेप करना ज़रूरी है, नहीं करोगे नंबर कटेंगे। 1250, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 7, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 255, सॉरी रिमाइंडर है 625 हो गया, क्लियर हो गया। अब फिर से यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 1250 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर हमारे पास 625 इंटू हो गया हमारे पास 2 और रिमाइंडर हमारे पास आया 0। हमने क्या बताया था कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही नंबर हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो HCF है ना, HCF ऑफ ये हो गया 1250 एंड हमने यहाँ पर लिख दिया 9375 इस हो गया हमारे पास 625। ये हमें HCF मिला। हमने क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि कभी 3 नंबर का हमें निकालना होता है और शुरुआत के जब 2 नंबर का जो HCF निकलता है उसके और जो हमारा तीसरा नंबर होता है उसके बीच का हम लोग फिर से HCF निकालेंगे, जो कि होगा 15620, ये हो गया 5। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 15625 और यहाँ पर है 625। अब इसको करते हैं तो ये कितने टाइम चला जाएगा हमारा? ओके, तो अब यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो ये हमारा 25 टाइम्स आएगा और 25 से करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15625 हमें मिल जाएगा, ठीक, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारे पास अब देखो पहले इसमें इस फॉर्म में लिख लो आप। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15625, ओके, इक्वल्स टू हो गया 625
इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 25 और यहाँ पर हो गया हमारे पास +0। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच का जो हमारा HCF आया वो आया है 25। तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके 625 एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 15625 इस, यहाँ कर दिया हमने 625। तो हमने कहा कि भैया इन दोनों के बीच का भी HCF ये आया, इन दोनों के बीच का भी HCF यही आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास HCF जो है इन तीनों नंबर का जो कि है 1250 और हमारे पास 9375 और जो हमारा लास्ट नंबर है वो है 15,625 इस 625। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन को समझने में तो कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होते ही ये पूरी एक्सरसाइज 11A हमारी सॉल्व हो गई। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगी एक्सरसाइज 1B। और एक्सरसाइज 1B की हम कोशिश करेंगे, 35 क्वेश्चन है, एक वीडियो में तो होगा ही नहीं, दो जितनी वीडियो बनेंगे उन्हें बनाएंगे। अगर आपको ये सोल्यूशन चाहिए और आप क्या किया करो पता है, आप सिंपल सा सर्च किया करो यूट्यूब सर्च में कि एक्सरसाइज 1A बाय राजमित, तो आपको सारी वीडियो मिलेंगे। वैसे भी अपलोडेड है, हम फिर से अपलोड कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।